कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मी रीडिंग बी के बारे में। चलिए, आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स। मेरे पास एक नाम नहीं, मेरे पास दो नाम हैं। ये बोलता है, ठीक है। अथर बोल रहा है, अथर के बारे में ही देख रहे हैं। हे यू एंड व्हाट योर नेम। हाँ, क्या तुम और तुम्हारा नाम क्या है। दैट इज़ हाउ आई एम। इस प्रकार से जाना जाता हूँ, ये बोलता है, ठीक है, कि इस प्रकार से जाना जाता हूँ। और मेरे पास एंड आई हैव नो वन इल्स टू ब्लेम। और मेरे पास कोई आरोपी नहीं है जिसके ऊपर मैं आरोप लगा दूँ। जैसे कि होता नहीं है, जैसे घर में किसी का नाम रहता है गोलू और स्कूल में नाम रहता है उसका चंद्रशेखर, या घर में किसी का नाम रहता है पिंकी, रिया, टीना, सोना, और इसको स्कूल में क्या बोलते हैं, जो भी उसका नाम माधवी, नेहा, प्रिया, हेमलता, ऐसे। तो उसके भी दो नाम थे, तो वो दो नाम के बारे में विवाद कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे ऐसे ही जानते हैं लोग और ना ही इसका कोई आरोपी है, मतलब मैं किसी पे इस चीज़ का आरोप नहीं लगा सकता हूँ, ये चीज़ें बता रहा था। Who would remember someone? कौन किसे याद रखता है। Who is good at nothing? जो किसी चीज़ में अच्छा ना हो। Who has can or evil will? जो कभी किसी चीज़ में सर्वोत्तम ना हो या किसी चीज़ को जीतेगा नहीं। Excel even in a single thing? एक अकेले सोच के साथ बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Some are good in study? जो कुछ खेल में सर्वोत्तम हो। Other in many games? जो कुछ पढ़ाई में अच्छा हो। अदर इन मेनी गेम्स? जो कुछ अच्छे खेल में सर्वश्रेष्ठ हो। सम पेंट एंड प्रिटी पिक्चर? कुछ अच्छे सुंदर पिक्चरों में हो, ऐसे। एंड ईयर्न फ्रॉम देम सेल्व अ नेम? और खुद से क्या हो, आप ही नाम कमाते हैं। खुद से क्या करता हो, वो नाम कमाता हो, ये बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर आते हैं। बट व्हाट अबाउट मी? लेकिन मेरे बारे में क्या। आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सूल। मैं किसी को भी अकेले आत्मा से, अकेले मन से इम्प्रेस या प्रभावित नहीं कर सकता हूँ, ये कहता है। नाइदर टैलेंट नोर लुक्स नॉर एबिलिटी। ना ही मुझ में योग्यता है, ना ही मुझ में कोई प्रतिभा है, ना ही मैं अच्छा दिखता हूँ, ये बोल रहा है। टू अचीव अ सोलिटरी गोल? और एक अकेले लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर सकता हूँ, ऐसे करके वो आदमी बोलता है, ठीक। बट वेट आई एम अ रियली यूजलेस? किंतु प्रतीक्षा करें, क्या मैं सही में यूजलेस हूँ, निरर्थक हूँ, मेरा कुछ कार्य नहीं है, ये बोलता है, ठीक है। ओनली सम फ्लेश एंड बोन्स? कुछ मांस और हड्डियों के, फ्लेश मतलब मांस वाली बात है, और हड्डियों के। और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी अ क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन? ठीक, क्या मेरे अंदर मुझ में कुछ है, एक गुण जो सच में मेरा अपना है। क्या बोलता है, क्या मेरे में समथिंग मतलब कुछ है, क्या मेरे अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, तो क्या मेरे अंदर या मुझ में अंदर में कुछ ऐसा है, एक गुण है जो सत्य में मेरा है। अ हार्ट दैट बीट फॉर अदर? एक धड़कन है जो दूसरों के लिए, या एक हृदय है जो दूसरों के लिए धड़कता है। एंजॉय एंड सैरो इट्स शेयर? और खुशियों और दुख यह बांटता है। मतलब जो हृदय होता है उसी से आदमी, मन से ही तो आदमी दुखी होता है, दिल से तो आदमी खुशी होता है ना, उसी की बात कर रहा है। एंड हाँ हो गया। अ माइंड दैट लुक बियॉन्ड? ठीक, एक मन जो पर को देखता है, बियॉन्ड मतलब पर को देखना, दूसरे के बारे में बात करता है एकदम। एक माइंड, एक मन जो दूसरे को देखता है। ए सोल दैट ट्रूली कैरीज? एक आत्मा जो सच में चिंता करता है, केयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आत्मा जो सच में चिंता करता है, उसकी बात करें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। इन दिस वर्ड टुडे? ठीक, इन दिस वर्ड टुडे क्या था, हाँ, इन दिस वर्ड टुडे? और आज इस विश्व में। इफ अ लविंग हार्ट इज ट्रीजर? ये जो प्रेमी हृदय है, यह क्या है, एक उपहार की भांति है, एक गिफ्ट की भांति है, यह बता रहा है वो, ठीक है। देन आई प्रे टू एवरी वन? और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ।
टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, मुझे एक नए पैमाने से मापना शुरू करे। मतलब मुझे पुराने से ही ना मापे, मुझे पुराने की तरह ना समझे, मुझे कुछ नया समझने की कोशिश करें, मुझे कुछ अलग समझे, ऐसा बोल रहा है। ना कि मुझ में कोई खूबियाँ निकाले, उसी से ही कुछ अच्छा समझे, ये बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डोंट जज मी बाई हाउ मैनी प्राइज आई नेवर विन, मुझे मेरे पुरस्कारों से मत जांचना, ये बोलता है। क्या बोल रहा है? मी मतलब मुझे, मैनी प्राइज नेवर विन, हाउ मैनी मतलब मुझे मेरे पुरस्कारों से जज मत करना। मतलब क्या करते हैं, हम किसी घर गए तो मान चलो उसके पास बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रतिभाशाली होगा, टैलेंटेड होगा, माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, ये सोचते हैं। और सोचना भी चाहिए, किंतु क्या ये सत्य होता है? किसी के पुरस्कार से, किसी के अंक से, मान के चलो तुमने 10वीं में ले आया 99%, तो जरूरी तुम और 65% सेकंड व्यक्ति लेके आता है, तो जरूरी थोड़ी जो 99 आया तो टैलेंटेड हो। वो पढ़ने में अच्छा है, किंतु किसी का परसेंट किसी के काबिलियत को नहीं बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते। ये बोलना चाह रहा था, बट बाई हाउ मैनी सोरो आई शेयर, मैंने जीता नहीं कभी कितने। मतलब वो बोल रहा है कि मैंने कभी कितना जीता ये मत देखो, आपने ये सारी चीज़ें मुझे मत देखो। नॉट बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, किंतु मैंने कभी क्या किए, तालियों की संख्या नहीं कमाई। वो जैसे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे तो बहुत लोग ताली बजाते तो अच्छा लगता है, तो नॉट बाई द नंबर क्लैप्स ऑफ आई डोंट अर्न, मतलब मैंने किसी प्रकार की तालियों की संख्या नहीं कमाई। बट माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेजन एंड केयर, किंतु मेरे रेडी स्टॉक कंपेजन एंड केयर मतलब करुणा और परवाह के भंडार। ठीक है, किंतु मुझे किसके रूप में देखो, मुझे एक करुणा व्यक्ति करने वाले व्यक्ति और परवाह करने वाले व्यक्ति के रूप में, केयर ध्यान देने वाले व्यक्ति के रूप में, भंडार के रूप में हूँ मैं। मुझ में बाकी योग्यता तो नहीं है, किंतु मैं एक दूसरे लोगों की केयर करने वाला और करुणा दया करने वाला व्यक्ति के रूप में हूँ, ऐसा बोलता है अथर। अथर कौन? रामेंद्र कुमार। चलिए इसके बाद देखते हैं। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, क्या बोलता है? मुझे अनदेखा मत करो, मुझे उपेक्षा मत करो, मेरी अवहेलना मत करो, ना उसमें से देखो। क्या बोलता है? ना दूसरे से देखो। पे मी अ लिटिल हीड, क्या बोलता है? कृपया मुझे थोड़ा सा ध्यान दो, मुझ पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, ये बोलना चाहता है। अ लिटिल नोड ऑफ फ्रेंडली स्माइल, एक थोड़ी सी सहमति चाहिए, मतलब थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। और एक छोटी सी मित्रवत स्माइल, फ्रेंडली मतलब मित्रवत स्माइल। ठीक है, मित्रवत स्माइल। दैट इज ऑल आई नीड, यह सभी चीज़ें मेरी ज़रूरत है। यह सभी जो चीज़ें क्या है? मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, क्या बोलता है? मैं एक औसत और साधारण बालक हूँ या साधारण लड़का हूँ, ऐसा अथर बोलता है। ट्रीट मी एट लीस्ट लाइक अ पर्सन, कम से कम मुझसे एक व्यक्ति जैसा बर्ताव करो। वो बोलता है कि आप मुझे एकदम स्पेशल ही नहीं तो मुझे करुण व्यक्ति की तरह, परवाह करने वाले व्यक्ति की तरह इंटेलिजेंट मत मानो, टैलेंटेड मत मानो, लेकिन मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तरह तो आप मुझे बर्ताव कर सकते हैं, ऐसा कहता है कथर एक लड़के के माध्यम से। गिव मी अ नेम एनीथिंग दैट यू लाइक, मुझे एक नाम दो जो भी तुम चाहो। मतलब बोलता है मुझे कोई सा भी आप नाम दे दो, जो सभी आप नाम को आपको पसंद हो, जो को भी आपका नाम क्या हो? पसंद हो, मुझे एक नाम दे दो, ऐसा बोलता है। ठीक है, गिव मी अ नेम एनीथिंग दैट यू लाइक बट प्लीज एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन, किंतु कृपया कम से कम मुझे मनुष्य होने का एहसास करा दो। ठीक है,
तो इस पूरे चैप्टर में अथर क्या कहना चाहता है, हमको यही बता रहा है कि किसी को आप अवहेलना की दृष्टि से मत देखो। उसमें अगर उसमें कुछ अवगुण है, अगर वो टैलेंटेड नहीं है पढ़ाई में, तो वो सुंदर चित्र बनाने में होगा। अगर सुंदर चित्र बनाने में नहीं है, खेलने में नहीं है और कुछ बौद्धिक कार्यक्रम में नहीं है, तो कम से कम एक अच्छा और करुण इंसान तो होगा, करुणा और प्रेम व्यवहार करने वाला इंसान तो होगा। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्तियों को एकदम हेय की दृष्टि से ना देखें, उसके गुणों से, उसके पुरस्कारों से उसकी तुलना ना करें। केवल आप मानवता सदृष्टि का सबका क्या करें, ध्यान दें और एक दूसरे की मदद करें। किसी को क्रूर दृष्टि से ना देखें, क्यों नहीं वो आपका शत्रु भी हो। यही हमको रमेंद्र कुमार अथर हमको यही इस पाठ से सीख देते हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको इसका आंसर क्वेश्चन 2-3 घंटे में या फिर 2-3 बजे तक भेज दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।